नमस्कार, मैं हूं आपकी रेणु मौर्य और आप देख रहे हैं हमारे चैनल आज की खबर वाई विदेश को। आज हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का पूरा सच, जिसमें शामिल है डिफेंस, टेक्नोलॉजी, निवेश और बहुपक्षीय कूटनीति का अमुक संगम। प्रधानमंत्री मोदी 29-30 अगस्त 2025 को जापान के 2 दिवसीय औपचारिक दौरे पर हैं। ये उनके 8वें जापान दौरे में से एक है और इन दिनों स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को और मजबूत करने की दिशा में ये एक मौलिक कदम माना जा रहा है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य है निवेश, रक्षा, तकनीकी सहयोग और वैश्विक साझेदारी को द्रुत करना। जापान ने मोदी सरकार को अगले दशक में येन 10 ट्रिलियन करीब $68 बिलियन के निवेश का वादा किया है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी सिद्ध होगी। इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन हब के तौर पर पेश किया और जापानी व्यवसायों को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड बुलावा दिया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है, खासकर इंडो पैसिफिक में साझे हितों को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों में आर्थिक सुरक्षा समझौता पर बातचीत हो रही है, जो तकनीक एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा। पीएम मोदी का जापान में एक भावुक स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय ने लोक नृत्य, तबला और भजन से उनका अभिनंदन किया। इस दृश्य ने भारत जापान संबंधों में सांस्कृतिक और मानवीय जुड़ाव को दर्शाया। मोदी ने भी जापानी नागरिकों की भावनात्मक गर्मजोशी पर आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने यह घोषणा भी की कि भारत और जापान अगली चंद्रयान मिशन LUPX में साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे ये साझेदारी वैज्ञानिक क्षेत्रों तक विस्तारित हो रही है। साथ ही जापान इंडिया AI इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है, जिसमें AI मॉडलिंग, डेटा सेंटर और शासन संबंधी सहयोग शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में भी 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 जैसे लक्ष्यों पर चर्चा हुई। ये साफ इशारा है कि भारत और जापान मिलकर एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। भारत जापान की साझेदारी ने क्वाड फ्रेमवर्क को और मजबूती दी है। सुरक्षा, व्यापार और सामरिक तालमेल की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संयुक्त हाथों तक चीन और अमेरिका से उभरते वैश्विक चुनौतियों के मद्देनजर किया जा रहा है। जापान दौरे के बाद पीएम मोदी सीधा चीन तियानजिन के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां का उनका बैठक होगा शी चिनफिंग और पुतिन से भी। इस तरह यह यात्रा पूरे एशियाई मंच पर भारत की सक्रिय और संतुलित रणनीति को प्रतिबिंबित करती है। तो ये था प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा, निवेश, रक्षा, विज्ञान और द्विपक्षीय संबंधों को जोड़ते एक समग्र दृष्टिकोण। ये यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भारत को एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर की पहचान दिलाने वाली भी है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल आज की खबर वाई विदेश को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और देखते रहिए अगली बड़ी खबर तक के लिए।